My eyes. Yes, engineering. Hey guys, namaste. So I am Akshara Nayak. I am going to share some tips and my experience about my engineering life. Actually, this is a requested video, that's why I am making this. So let's start. I made a list about what should I share and what I'm going to share with you guys. And हमने पूरा अपना सारा 3 years की इंजीनियरिंग जर्नी सिर्फ इतने छोटे से पेज में सेट किया है. Yes, I'm going to share everything. So end तक ज़रूर देखना. Yes, engineering is just like a love marriage and arranged marriage. Now you started thinking that how and why? It's very simple. See, you are interested in engineering, then you are jumping in directly into engineering. I want to become an engineer and greatest engineer. Then you are in this category, and this is a choice of your parents, and they want to engineer. Then this is arranged marriage, and my category is. You are in which category? Just leave a comment below. After taking admission, first day of college. This is very important. You know, I didn't remember much about my primary and high school first days. I didn't remember about my diploma first day of college. But engineering, yes, I remember it like that was a very unique and memorable day for me. My first day of college is a very not horrible, like a filmy scene. So what happened in my first day? Very interesting. Just listen. हम ना अपने पीजी में थे. टाइमिंग 8:30 और 10:30. दो थे हमारे टाइमिंग्स. I don't know which timing is mine. What happened? I just went to 8:30 के बस and ऐसे घूम रहे थे कॉलेज में. कोई था नहीं, पूरे कॉलेज खाली. 8:30 को कौन रहता? जिसके क्लासेस थे वो तो चले गए थे. आर सीनियर्स ऑब्वियसली. एंड हम तो उधर ही घूम रहे थे. तो एक आदमी हमें घूर रहा था मतलब ऑब्जर्व कर रहा था. सो ही जस्ट केम टुवर्ड्स मी एंड यू नो उसका हाइट कितना था करो मत. वो हमारे कर्नल सर थे. यस, फ्रेशर, यू डोंट नो अबाउट योर टाइम टेबल, लेट्स कम, आई विल शो यू. तो गए हम. वो बताया कि हमारा क्लास 10:30 को है. सिट ओके सर. ये बोले कहाँ जाओगे फिर 10:30 तक? सर आई विल सिट देयर और हियर. ही सेड दैट जस्ट गो टू लाइब्रेरी एंड स्टडी. और हम पढ़ाकू थे. वाओ, कितना अच्छा आइडिया है. चले गए लाइब्रेरी, एंटर हुए, फिर इधर उधर बुक्स देखने लगे. ट्यूबलाइट जली. व्हाट शुड आई स्टडी? फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, स्टार्टेड फर्स्ट क्लास. ओह शिट. बाहर ही लाइब्रेरी के बाहर बैठ गए. माय मोबाइल started talking to my friends. Hello friends, how are you? I'm here, there, blah blah blah. सर वो घूर रहे थे हमें. फिर से आए वैसे चल के. मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन कॉलेज एंड कॉलेज कॉरिडोर. मैंने फटाक से कट कर दिया मोबाइल. देन आई सेड जस्ट सॉरी सर. ऐसे करके फर्स्ट डे चला गया. दिस इज अबाउट माई फर्स्ट डे. द सेकेंड थिंग इज फ्रेंडशिप. अगर हमें किसी ने ऑब्जर्व किया हो इंजीनियरिंग स्टार्टिंग में, तो इतना ऑब्जर्वेशन कोई करता नहीं, बट स्टिल रहते थोड़े. तो हम इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि हम अपने घर छोड़ के दूसरे शहर में जाके पढ़ाई कर रहे थे. तो फैमिली की याद आती थी भाई. रूम में शेयरिंग करना मतलब बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता था डिफरेंट में. तो इतना डिप्रेस हो गए थे कि हम डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. मंडे जो पहना हमने, वेडनेसडे वही पहना. वेडनेसडे के बाद फ्राइडे उसी को पहना. एंड ट्यूसडे जो पहना उसको थर्सडे वही पहना. देन सैटरडे
धो के पहनते क्या, हाँ, डोंट थिंक मच। तो इतना हमें मतलब बहुत अजीब सा हो गया था, फिर हेल्पलेस कि हम 3rd और 4th सेम में ज़्यादा फ्रेंड्स बना नहीं सके, एंड बॉयज़ तो दूर की बात थी, हम ज़्यादा नहीं किया फ्रेंडशिप। एंड कमिंग टू 5th to 8th सेम हमें बहुत सारे फ्रेंड्स बना रही है, बहुत मतलब they are like real and constant and actually equal to my family. प्राउड कि हमने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए, दे आर वेरी 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 क्लोज टू मी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सिचुएशन आए फ्रेंड्स ही हेल्प आते, राइट। फ्रेंड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट गाइस। बनाओ फ्रेंड्स ऐसे कि जो आपको अटैचमेंट हो, आपके जैसे हो, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे। सो यस, फ्रेंडशिप इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट दैट इज़ अ फ्रेशर्स ऑफ द कॉलेज, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। यहाँ पे ना 2 टाइप्स के रहते हैं, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। ऑफिशियल में रैगिंग होता नहीं है, अनऑफिशियल में होता है। हमारा सीन सुनो कि क्या हुआ। तो हमारे सीनियर्स सभी ऐसे आए ना कि हम ही हैं दादागिरी राउडीगिरी है, लड़कियों को देखना वो लोग भी ऐसे ही, क्या अभी मारेंगे हमें। कभी देखा ही नहीं उनको कॉलेज में, पूरा कैंपस में देखा नहीं था, उस दिन देखा। वो आए सब लोग, फिर फर्स्ट बेंच बैठ गए, बहुत दादागिरी कर रहे थे, हमें कुछ अजीब लगा। फिर एक फॉर्म दिया, वो फॉर्म्स एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि उसमें डबल मीनिंग ना हो। हमने एक क्वेश्चन 10 बार पढ़े, उसके बाद उसका आंसर लिखा, समझा नहीं था भाई, तो ऐसा हुआ था। देन वो उसमें ना सिलेक्ट करते, सब लोगों को एक फॉर्म देते हैं, भरना चाहिए, और जो भी इंटरेस्टेड आंसर्स मिलते ना उनको, उसको पिक करके वो लोग ना उनको स्टेज पे बुलाते थे। जो भी वो लोग बोले ना उसको हमें स्टेज पे करना पड़ता था। एक बॉय का हुआ, एक गर्ल का हुआ, देन बॉय का हुआ, गर्ल का हुआ, 4 लोगों का हो गया। देन आई वॉज लाइक धक धक धक। जब पब्लिक में हमारा बेइज्जती हो ना, तो हम डोर ढूंढ रहे थे, डोर पीछे था हमारा। वहाँ पे ऐसे सोल्जर्स थे, सोल्जर्स, यू नो सोल्जर्स, कोई भाग ना जाए करके, लेकिन हम माने नहीं, हम भी एक आर्मी थे। देखा कब वो सोल्जर्स निकलेंगे, वो जैसे थोड़ा आगे चले गए, हम फटाक से चले गए। हम ऐसे एक फ्रेशर है कि अपने अनऑफिशियल को इतना डर के भाग के चले गए। तो आप लोग ये गलती मत करो। एंड ऑफिशियल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे मस्त मज़े डांस रहते हैं, सिंगिंग रहता है, खाने को भी मिलता है, और बहुत सारे अच्छे लड़कियों को देखना है, और स्पेशली डीजे को भी मिलता है, तो उसको भी मिस नहीं करना चाहिए। फंक्शंस में ना हर कोई पार्टिसिपेट करो, कौन से भी हो, आपके फ्रेशर्स हो, फेयरवेल हो। हम भी एक ऐसे इंसान थे कि हम हर इसमें डांस में हमेशा फ्लोर पे नचा देते या मचा देते, व्हाटएवर। हम लोगों को डेयरिंग नहीं है तो डेयरिंग आ जाती है, जब स्टेज करेज नहीं है तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फर्स्ट आओ या ना आओ, आपका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो या ना हो, आप लोग स्टेज पे जाके रुके, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें भी डर लगता था, बैक स्टेज पे डर लगता था जब हमारा नाम आता था। जब भी हम स्टेज पे कदम रखते थे ना, आई वॉज लाइक पूरा पावरफुल, शक्तिमान। तो पब्लिक हमें देखे, हमारे बारे में पहचाने, हमारे बारे में ज़्यादा जाने, हम पॉपुलर बने, ये सबको रहता है। एंड हमें वो नहीं था, हमें बस परफॉर्मेंस की बहुत बड़ी रहती थी, तो हम लोग परफॉर्मेंस कर लेते थे। तो प्लीज़ करो। हाँ, हमारा एक कॉलेज में शूट किया और डांस वीडियो भी है, हमने अपलोड किया है, आई बटन पे है, देख लो। मूविंग टू नेक्स्ट, हाँ, toppers and just pass students, everyone must attend all the events of college। पूरा मतलब ओवरऑल 1 ईयर के लिए एक अच्छा इवेंट तो रहता ही है, हर एक कॉलेज में, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। एंड प्लीज़ ज़्यादा हेजिटेशन ना करो कि इस गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, मुझे इंटरेस्टेड नहीं है,
यार जाओ पार्टिसिपेट करो, न्यू एक्सपीरियंस लो, क्या होता है उसमें। मेरे कॉलेज में तो गेम्स रहता था, लाइक इफ़ यू गाइज वॉच स्प्लिट्सविला एंड रोडीज, यस, उतना तो उसके लेवल तो नहीं, उसका हाफ लेवल तो होता था। बहुत अच्छा रहता था गेम्स। पबजी जब था, पबजी का गेम भी था। देन आर्ट्स, जो भी कुछ फेस पे पेंट्स लगाते वो लोग, एंड गाड़ी का कुछ रहता था, वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, तो बहुत कुछ रहता था, ऐसे ही रहते थे। तो पार्टिसिपेट करो, जाके देखो, ऐसा मत सोचो कि 2 दिन मिल गए हम लोग मस्त एंजॉय करेंगे, मस्त सोएंगे पिएंगे खाएंगे। नो नो नो, जाओ इवेंट पे, वहाँ पे दूसरे कॉलेज की लड़कियाँ भी आती रहती है। नेक्स्ट वन इज आउटलुक। असाइनमेंट्स, इंटरनल्स, एग्जाम्स के चक्कर में लोगों को ऐसे दही हो जाता है ना, गर्म दिमाग, इसके लिए थोड़ा टाइम निकाल देना चाहिए। जाए फ्रेंड्स के साथ बाहर। ये जिस सिटी में सीखा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेचर्स के थे। आई लव नेचर, देन हम जैसे नहीं जा सकते। हमने बहुत घूमा है, तो आप लोग भी आउटिंग ज़रूर करो। टॉपर्स हो तो भी प्लीज़ जाओ, थोड़ा तो ब्रेक लो भाई, ब्रेक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्फॉर्म टू योर पेरेंट्स वेयर यू आर गोइंग, विद whom and when you are coming back। ये बहुत ज़रूरी है, आपके पेरेंट्स को सब कुछ बताओ, सब कुछ। ये इंडिकेट करता है कि आप उनके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, वो आपके ऊपर कितना ट्रस्ट कर। इसको बताने की एक बहुत ये है इम्पोर्टेंट। एक सीन बताते हैं, क्या हुआ था कि हम लोग ना सब ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप मिलके एक 10-12 जन खाना पका के खाने वाले थे जंगल में। तो हम लोग गैस, बड़ा बड़ा भगोना एंड वेजिटेबल्स सब कुछ लेके जा रहे थे। 5 बाइक्स हो गई थी, 2-2 लोग ऐसे चले गए। वहाँ पे ना जंगल का रोड, ओनली स्ट्रेट रोड, अरे 2-2 रोड्स नहीं, ओनली 1 रोड। वहाँ पे ना पुलिस खड़े थे ऐसे बीच में, कि एक रोड ऐसे स्ट्रेट जाता है और सेकंड ऐसा हमें जाना था इस तरफ, तो पुलिस खड़े थे इधर। तो थोड़े हमारे जो फ्रेंड्स थे उनके पास लाइसेंस नहीं था, हमारे पास था, जो हम गाड़ी पे बैठे थे उस फ्रेंड के पास था लाइसेंस। लोग गए, 2 बाइक्स ऐसे ही कैसे भी करके चले गए। थर्ड हमारा था, हमें रुकाया पुलिस एंड हाँ सभी चेकिंग हो गया। एंड में उसको मिला नहीं शायद कुछ भी। तो उस सर ने क्या किया, लड़की कौन है, माई फ्रेंड से, सर शी इज़ माई फ्रेंड। उसने, पुलिस ने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम, विद स्टैंडर्ड। हमने कहा सर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बेइज्जती हो गई यार। तो सर ने फिर बोला कि तुम यहाँ पे ऐसे लड़कों के साथ लड़कियों के साथ आई हो, आपके घर में बताया आपके मम्मी पापा को, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, बोलो चलो। वो बोले कि फ़ोन लगा के दो घर पे। हमने लगा के दिया अपने मम्मी को। बात किए, मम्मी से पूछा कि मैडम आपको क्या पता है आपकी बेटी कहाँ पे जा रही है, किसके साथ जा रही है। सो माय मॉम से हाँ सर पता है, बोली है तो जंगल जा रही है, कुछ खाना वगैरह पका के खा रहे वो लोग। सर की बोलते बंद। तो ऐसे सिचुएशंस होते रहते हैं। अगर उस दिन हमने कुछ बताया नहीं हो तो क्या हो सकता था, जस्ट इमेजिन। ऐसे सीन्स क्रिएट ना हो कभी फ्यूचर में, तो इसलिए आप अपने पेरेंट्स को हमेशा बोलते जाओ। लाइब्रेरी बहुत बहुत अच्छा है। फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड इंटरनल, थर्ड इंटरनल रहते हैं, टोटल 3 इंटरनल्स। आप ना कॉलेज के 2 महीने ऐसे बस ऐसे ऐसे हाय करके जाओ लाइब्रेरी को, जस्ट से जब एग्ज़ाम के टाइम रहता, इंटरनल्स के टाइम, देन गो एंड से हाय। यू कैन सी नंबर ऑफ पीपल्स। पूरा लाइब्रेरी इतना भरा भरा रहता है ना कि एक चेयर भी खाली नहीं रहता, आपको चेयर ढूंढना पड़ता है ऐसे। एक बुक्स नहीं मिलते इंटरनल पे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है लाइब्रेरी को देखने, कभी मिस मत करो। वन इज़ इंटरनल टाइम्स। इंटरनल टाइम्स ऐसा होता है ना कि किसी
मेला है, जात्रा, फेयर। जब थर्ड सेम में जब हम गए थे इंटरनल के टाइम पे, हमारा कुछ आफ्टरनून था, हम इतना शॉक हो गए थे कि हमने कभी कॉलेज को ऐसा देखा ही नहीं। ऐसे ग्राउंड फ्लोर। आप ना हमारा प्लीज़ कॉलेज का वो वीडियो देख लो ग्रेजुएशन का, आपको समझ में आएगा कि कैसा था कॉलेज, कॉरिडोर कैसा रहता। तो ग्राउंड फ्लोर पे बैठे बच्चे, फर्स्ट फ्लोर पे ही बैठे हैं, एंड नेक्स्ट लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी के बाहर, ऐसे नीचे ही बैठे हैं। एंड एक ना गणपति का मंदिर था हमारा, है गणपति का जो प्लेस था उसको छोड़ के उसके जो अगल बगल जितने भी प्लेसेस थे वहाँ पे भी पूरा कब्जा। दे एक्वायर्ड एवरीथिंग। एक्चुअली ना उस टाइम पे जो ऐसे क्लीन करने आते, देखो झाड़ू लगाने, उनको बहुत हेल्प होती है। अगर वो लोग ना उस 3 दिन झाड़ू नहीं मारे तो भी कोई बात नहीं, फर्श अपने आप ही क्लीन हो जाता है, कि कभी वो होए ना। ज़रूर देख लेना, इंटरनल के टाइम कभी मिस मत करो। टू नेक्स्ट असाइनमेंट्स, इंटरनल्स। सो असाइनमेंट सबमिशंस का माहौल इतना अच्छा रहता है कॉलेज में कि सेम ख़त्म हो गया रहता है, मतलब एक शादी हो गई, शादी के बाद लोग भी चले गए, एंड वहाँ के सब क्लीन करना पड़ता है ना, ऐसा बहुत हेवी रहता हो। एंड आवर असाइनमेंट सबमिशन इज ऑल्सो लाइक दैट। यूजुअली सब बॉयज़ अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी गर्ल्स फ्रेंड्स से, भाई बहन सबके पास से जाके लिखवा लेते हैं। बेचारी गर्ल्स लिख के देती हैं। हमारे सीन में क्या हुआ कि हमने कभी हमारे पूरे स्टूडेंट लाइफ में कभी लिखाया नहीं किसी के पास से, लेकिन एक बार क्या हुआ लास्ट सेम में, हमारा एक जूनियर थे, मतलब पूरा जूनियर, हम थे 8th सेम में, वो थे 4th सेम में। तो ऐसे ही ट्राई किया हमने भी असाइनमेंट्स लिख के दो करके, और वो कैसे भला अपने सुपर सीनियर्स को मना कर सकते हैं, वो भी ना। के बारे में हमने बताया अपने ग्रेजुएशन डे पे। मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो टू, यहाँ पे आई बटन पर है, देख लो। उसके पास से लिखा लिया। कैसे सबमिशन टाइम पे कैसा होता है, सब लोग उसी दिन कॉलेज आते हैं, वहाँ पे ही पूरा 3 असाइनमेंट्स उधर ही लिखते हैं, मतलब पूरा सेम में वो लिखे ही नहीं रहते कुछ भी। तो हमारा क्या हुआ है कि था हमारे बगल में बैठा है जूनियर को, वो लिख रहा था, हम चुप उसको देख रहे थे। इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पे जो जितने भी जूनियर्स थे, दे वाज लाइक व्हाट, बहुत शर्म आ रही थी हमें, तो हाफ लेके चले गए। दैट इज़ लाइक यूजलेस, बिकॉज उसका हैंड राइटिंग, हमारा हैंड राइटिंग बहुत ही ऐसे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। तो हमने फिर से उसको लिखा, फिर सबमिट किया। एंड सबमिशन के टाइम पे कैसा होता है कि सब लोग देखना चाहिए ही चाहिए। उस सीन को कभी मिस मत करो, हम उसको नहीं बताएंगे, आप खुद ही देख लो। तो वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने लेक्चरर्स के साथ कैसे हैं और उनको रेस्पेक्ट कैसे करते हैं, लेक्चरर्स को कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, एंड उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या वैल्यू है। हम लोग स्कूल डेज के बाद भूल जाते हैं, बट प्लीज़ डोंट डू दैट। उनको ना अपने पास रखो, उनका राय लो, उनका सजेशंस लो कि क्या करना चाहिए। उनके साथ बैठ के बात करो, सर कि ये कौन सी सब्जेक्ट है, क्या है, इसमें क्या रहता है, मैं क्या बनूँ फ्यूचर में, मुझे इसमें इंटरेस्टेड है तो मैं क्या करूँ, मुझे कन्फ्यूजन है। एंड हाँ, गेट एग्ज़ाम्स दो। टीचर्स आर लाइक एरोज। हम एक ऐसे इंसान हैं, ऐसे जानवर हैं कि हमें इतने लगाव नहीं है लेक्चरर्स से, उनके साथ बात करने की इतना डेयरिंग नहीं आती हमें सामने। That was my actually mistake in my college life. छोटे बचपन से जानते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो फिर प्लीज़ इसको फॉलो करो, एंड डेफिनेटली आपको अपना फ्यूचर ब्राइट दिखेगा। लेक्चरर्स आर लाइक अ गॉड।
एक्सपेरिमेंट्स ऐसे है कि हमारे इंजीनियरिंग में कैसा होता है, थर्ड सेम पे उसका ना एक सब्जेक्ट लो, फॉर एग्जांपल सर्वे थर्ड सेम में उसका थ्योरी आता है एंड नेक्स्ट फोर्थ सेम में उसका ना लैब आता है। तो वीडियो हमें ये बताता है कि पहले आप उसके बारे में पूरा पहचान लो, जान लो, देन गो टू फील्ड, ऐसा है। तो हमेशा अगर आपको थ्योरी कुछ आता नहीं है तो डोंट वरी, आप ना प्रैक्टिकल में 100% अपना दो। प्रैक्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। आप एक एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स अच्छे से लिख पाए, उसका डायग्राम्स निकाल ले, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट आप कर लो, एग्जीक्यूट करो, तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर एग्ज़ाम में इन फाइनल्स आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो प्रैक्टिकल में जो किया रहता है उसको याद रख के आप लोग उसको लिख सकते हो। वही डायग्राम निकालो, वही आंसर लिखो, पॉइंट वाइज आपको पक्का मार्क्स आएगा। दैट्स वाई एक्सपेरिमेंट्स, लैब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भूलो मत अपने फ्यूचर में। आप ना थियरीज भूल जाओ चलेगा, बट लैब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नेक्स्ट वन इज थिंकिंग अबाउट योर करियर। हाँ, ऐसे बहुत लोग रहते हैं कि इंजीनियरिंग करें और दूसरे फील्ड में हैं। हाँ, इंजीनियरिंग में होता है ऐसे, बहुत लोग हैं बहुत कि इंजीनियर ही नहीं बने, दूसरे सारे फील्ड में इंजीनियर्स हैं। यू हैव टू डू इज़ दैट कि आपके फर्स्ट ईयर होने के बाद सेकेंड ईयर जब जंप करते हैं, जस्ट started thinking that what you want to become engineer or something else। इतना इम्पोर्टेंट है कि ना कि आप लोग फाइनल ईयर आके बहुत पछताओगे अगर आप ये बात सेकेंड ईयर में ना सोचें। प्लीज़, अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो स्टार्ट करो सेकेंड ईयर से ही, इसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के रखो एंड स्टार्ट रीडिंग ऑन दैट। एंड अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में ही रहना है तो डीप में जाओ, अपने लेक्चरर से बात करो। उस कौन से इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे PWD KPSC ऐसे है बहुत, उसमें भी और डिपार्टमेंट्स रहते हैं कि आपको साइट इंजीनियर बनना है, ऑफिस वर्क में जाना है, तो मैनी वेज आते हैं। तो आप ना अपने करियर के बारे में तब भी थिंक कर लें तो आप कुछ बन पाओगे, डैम श्योर। नहीं तो आपके फाइनल ईयर होने के बाद भी 2-3 साल आपके ऐसे ही खराब चला जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम टोटली। तो प्लीज़ आप लोग अपना जो करियर का है सेकेंड ईयर में ही थिंक करना स्टार्ट। प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स आपके फाइनल ईयर्स में आते हैं एंड इवन प्रोजेक्ट ऑल्सो। इंटर्नशिप्स ऐसे चूज़ करो कि आपके फ्यूचर को बहुत हेल्प हो। ऐसा मत करो कि आई वॉन्ट टू क्रिएट लाइक डिफरेंट, आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू। अगर न्यू भी करो तो वो ना सोसाइटी को यूज़फुल हो, अगर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। फालतू में कुछ भी ऐसा करने मत जाओ कि खाली फुकड़ पैसे भी बर्बाद एंड योर टाइम भी बर्बाद एंड फ्यूचर में उसका कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा प्रोजेक्ट्स चूज़ करो, ऐसे इंटर्नशिप में जाओ कि आपको उसका हेल्प हो फ्यूचर में। हम खुद का ही ले लेते हैं, इंटर्नशिप हमने जो किया वो बर्बाद गया, कोई काम का नहीं। प्रोजेक्ट किया, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट जो भी लो, हम दोनों का बर्बाद है क्योंकि हम लोग का कोरोना में चला गया, कुछ ज़्यादा हम लोग किए नहीं। प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग बाय यूजिंग स्टैंड। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर का था, ये यूज़फुल है, फ्यूचर में भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी बोलते हैं। इफ़ यू वांट टू गो एंड जॉइन टू इन प्राइवेट कंपनीज देन योर प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग अपने बारे में पहले अपने बारे में पूछते हैं, फिर आपने इंटर्नशिप क्या किया है, प्रोजेक्ट में क्या किया है पूछते हैं। अगर उनका कंपनी रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स देन वो आपका प्लस पॉइंट होगा एंड उनको पता रहेगा कि हाँ, इसको इसके बारे में पता है, इसने प्रोजेक्ट किया है अपने कॉलेज डेज में, सो यू और शी नो वेरी वेल अबाउट दी सब्जेक्ट। तो फिर वो लोग आपको क्यों रिजेक्ट करेंगे, वो एक प्लस पॉइंट होगा ही। इतना ही ध्यान रखो कि आप हमेशा जो भी करो आपके फ्यूचर को थिंक करके, इफ़ दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू माई फ्यूचर, इज़ देयर इम्पोर्टेंस टू माई करियर,
ये क्वेश्चन हमेशा अपने दिमाग में रखो कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, देन मूव फॉरवर्ड। ऐसे ही खाली में कुछ भी मत करने जाओ। दिस इज माई एडवाइस टू यू ऑल गाइस। फेयरवेल एंड ग्रेजुएशन डे। फेयरवेल, आप लोग ना अगर जूनियर्स हो तो अपने सीनियर्स के लिए फेयरवेल अरेंज करो। सिविल डिपार्टमेंट में ऑफिशियल फेयरवेल होता था, अनऑफिशियल नहीं होता था। ना अफसोस करते थे हम लोगों को क्यों अनऑफिशियल फेयरवेल नहीं होता है। हमने अपने सीनियर्स को नहीं रखा तो हमारे जूनियर्स ने हमें नहीं रखा। ये गलती मत करने जाओ। ऑफिशियल से ज्यादा अनऑफिशियल में मजा आता है। ये सुना है बस। ग्रेजुएशन 21 में हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना, बट यस वी आर लकी। हमारा डिपार्टमेंट, हमारा कॉलेज, हमारे एचओडी ने हमारा ग्रेजुएशन डे किया। ये ऑर्गेनाइज वेरी वेल। हमारा देख के बाद में दूसरे डिपार्टमेंट वालों ने भी उनको बताया कि हमारा भी कर दो भाई, सिविल का किया है तो हम लोग क्या गुनाह किए। वी वाज फीलिंग ग्रेट, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स। हमारे इसमें ना सर्वे कैंप रहता है, डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट के लिए भी रहता है। सर्वे कैंप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत मस्त मज़ा आता है। ऐसे ही काले काले होके भी आते हैं हम लोग धूप में जाके। हमको 5th सेम होने के बाद जो वैकेशंस रहता है उसके बीच में आया था। अबाउट 12 to 10 days बोलते हैं, 8 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग सीखते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो। अगर आप एक्चुअली सिविल फील्ड में ही जाना चाहते हो तो प्लीज़ उस जो भी आप लोग वहाँ पे सीखोगे ऐसे दिमाग में घुसाओ थोड़ा। क्या कैसे जाते थे बॉयज़, कुछ भी नहीं, गर्ल्स बहुत कुछ। हम ना एक फ़नी मोमेंट बताते हैं अपने सर्वे कैंप का। यूजुअली ऐसे ग्लव्स, हैट, स्कार्फ, सॉक्स, सब शूज़ आर कंपल्सरी। ये सब पहन के जाते थे। काले तो होना किसी को पसंद नहीं है। क्या हुआ, फर्स्ट डे था सर्वे कैंप का। एक लड़का था, वो ना गोवा से था, बहुत वाइट था। ऐसे कुछ डिस्कस कर रहे थे सर्वे का, आया सामने एंड पूछने लगा, अक्षता यू वांट सनस्क्रीन? इसमें कोई गलत नहीं है, बट उस टाइम पे हम अपने ज़िंदगी में कभी सनस्क्रीन लेके अप्लाई किया नहीं था उस मोमेंट पे। और एक लड़का आके बोल रहा है कि सनस्क्रीन। हमने कहा नहीं नहीं हम लोगों को नहीं चाहिए, हमने सभी ग्लव्स सॉक्स वगैरह पहनना है, आप ही लगा लो। वो बोला कि मैंने ऑलरेडी लगा लिया है। लो लो लगा लो तुम भी, चलेगा। वो बोला, और एक लड़की, लो लो तुम भी लगा लो, तुम भी लगा लो। उसके सामने कैसे हंसे यार। सॉरी बट नॉर्मल है, बट हमारे लिए नॉर्मल नहीं था। उसके जाने के बाद उसके बारे में बात करके बहुत हंसे। रिलेशनशिप, ये ना बहुत लोगों को ऐसे चिड़चिड़ जैसा। हमसे पूछो, डोंट गो टूवर्ड्स रिलेशनशिप। जाके कुएं में क्यों गिरते हैं भाई, क्यों चाहिए, व्हाई यू नीड। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाय, वेयर आर यू गोइंग, किसके साथ जा रही हो, क्यों जा रही हो, वो कौन है, वो लड़का कौन था, ये लड़की कौन थी। ये ना बहुत मतलब बहुत चिढ़ होती है हमें। इतने गंदे रहते ना थोड़े लोग, और क्या ही बोले। हमारी एक फ्रेंड थी, उतना क्लोज नहीं थी हमें, बस थी एक। फर्स्ट ईयर में वो हमारे फंक्शंस रहते हैं ना कॉलेज के, सारी डे, तो सारी डे पे वो साड़ी पहन के आई थी फर्स्ट ईयर में। आफ्टर दैट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर गायब, वो कभी आई नहीं कॉलेज फंक्शन को। वाई? बिकॉज उसका जो लड़का था बॉयफ्रेंड, उसको ना उसकी लड़की साड़ी पे जो पहने, कोई और लड़की उसको देखे, उसको पसंद नहीं। व्हाट द हेल भाई, ये जो हमने पहना है हमने खुद के लिए पहना है, हमारा पसंदीदा है। मतलब आई वॉन्ट टू वियर बिकॉज ऑफ मी, हमें पसंद है, हमें पहनना है किसी और के लिए। आपको पसंद आए या ना आए, आई डोंट केयर, हमें पसंद है, ख़त्म। ये कौन होते हैं हमें बोलने के लिए। ये ना हमें पता नहीं था, अगर उसी वक्त पता चला ना। उस लड़की का 3 साल की इवेंट्स ख़राब हो गई भाई, एक रिलेशनशिप की वजह से। हाँ, लड़कों की भी हालत ऐसे ही रहती है। प्लीज़
वो लोग कंट्रोल क्यों करते हैं? नॉट कॉल्ड रिलेशनशिप। एंड हाँ, कितने भी वो कॉलेज की क्वीन हो, कॉलेज का किंग हो, इज लाइक सुपर हॉट, ही इज लाइक सुपर सेक्सी, डोंट गो विद देम। अगर कुछ पॉपुलर है, जस्ट मेक अ फ्रेंडशिप विद देम। रिलेशनशिप में झांपा ना करो भाई। वी ऑल नो दैट कि लव मैरिज होना बहुत ही इम्पॉसिबल है, एंड अब के लोग कोई मैरिज के लेवल तक जाता भी नहीं है। फालतू वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, लूजिंग ऑफ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप हो रिलेशनशिप में, माई एडवाइस इज दैट ब्रेक। हाँ, अगर कुछ फ्यूचर है, इफ यू थिंक पॉजिटिव इन दैट रिलेशनशिप, देन यस, आई एडवाइज यू प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। पर ऐसा कुछ नहीं है तो छोड़ दो, खाली फुकट में क्यों खर्चा करते हो। एंड फॉर द फाइनल एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट इज एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें इसके बारे में पूछा है, हाउ टू फेस। लाइक टू टेल यू दैट यू नो ऑलरेडी कि हमारा ऑटोनमस रहता है एंड वीटीयू, 2 यूनिवर्सिटीज़ रहता है। सो हमारा था वीटीयू। वीटीयू इज जस्ट लाइक कि आपका क्वेश्चन पेपर भी यूनिवर्सिटी से आता है टू ऑल ओवर कर्नाटका। एंड ऑटोनोमस ऐसा होता है कि उनके कॉलेज का वो खुद ही लाइक स्कूल का हम ही निकालते हैं, आंसर्स भी हमारे लेक्चर से चेक करते हैं। बट वीडियो इज़ नॉट लाइक दैट। क्वेश्चन पेपर निकालते हैं पूरा ऑल ओवर कर्नाटका को, एंड हमारे सारे पेपर्स लेके एक ही यूनिवर्सिटी में जाके चेक होता है। बताते हैं आपको एग्ज़ाम का। फर्स्ट वन इज़ हैंड राइटिंग, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज डोंट स्क्रैच। अगर कुछ गलती होता है तो जस्ट स्क्रैच वन सिंगल लाइन, ऐसे गंदा मत करो गटर की तरह। एंड थर्ड वन इज डायग्राम्स। अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में आंसर कुछ पता नहीं है, बट यू नो दी डायग्राम, देन प्लीज डायग्राम मस्त नीट से ड्रॉ करो एंड एक्सप्लेन लाइक पॉइंट वाइज। फोर्थ वन इज पॉइंट्स, मेक अ नोट्स ऑन पॉइंट वाइज, योर आंसर शुड बी लाइक क्लियर। पढ़ने वालों को देख के ही लगना चाहिए वाह इतना अच्छा है। बैक हो जाए तो डिप्रेशन में मत जाओ, नेक्स्ट टाइम निकल ही जाएगा वो। रिवैल्यूएशन में तो निकल ही जाता है। एंड अगर और एक एग्ज़ाम अटेंड करें, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट पासिंग के लिए निकाल लो, क्या होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टिप्स एंड माई एक्सपीरियंस। एंड जो भी हमने इस वीडियो में बताया है सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, एंड जो भी हम फील करा है इंजीनियरिंग लाइफ में क्या है उसके हिसाब से हमने आपको सब कुछ बताया है। एंड प्लीज़ फॉलो माई एडवाइस। आप ना बाद में पछताओ मत, दैट्स वाई प्लीज़ फॉलो माई एडवाइस। कोई भी गलती हो गई है ना तो माफ़ कर दो। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। अगर कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट में बताओ, एंड कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ भी चाहिए तो leave a comment below. Yes, we'll meet in next video soon. Bye bye. Thank you.